बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 2023 का आखिरी सूरज ग्रहण जो है उसके मनफी असरात तो होते ही हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि एनर्जी पैटर्न्स जो कि कायनात में चल रहे होते हैं, हमारे ग्लोब के ऊपर चल रहे होते हैं, उनमें एक स्पार्क लाइक सिचुएशन बनती है, यानी उन एनर्जी पैटर्न्स का फ्लो मुतासिर होता है। जैसे बिजली का करंट का स्पार्क होता है, तो वो फ्लो जब मुतासिर होता है तो फिर उसमें चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं, फिर चीज़ें उलझती भी हैं। कुछ के ऊपर उसके पॉजिटिव असरात भी आते हैं और कुछ के ऊपर नेगेटिव असरात आते हैं। और सूरज ग्रहण के साथ एक चीज़ ये भी है कि इसके असरात 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और सूरज ग्रहण होने के 15 दिन बाद तक ये असरात रहते हैं। इस बार जो सूरज ग्रहण होने जा रहा है वो एक हाइब्रिड टाइप का सूरज ग्रहण है, रेयर किस्म का सूरज ग्रहण है। इसके असरात ज़्यादा मुश्किल हुआ करते हैं। नेगेटिव एनर्जी ना सिर्फ जो है वो इंसानों पे असर करती है बल्कि इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर भी असर करती है। तकरीबन सारे बुरूज के ऊपर इसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन कुछ बुरूज ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा और उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। पहले हम ग्रहण का टाइम बता देते हैं, फिर इसकी लोकेशन बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उन 4 स्टार्स का जिक्र करेंगे कि जिनके ऊपर इसके असरात ज़्यादा मनफी हो सकते हैं। ये जो टाइम है इसका GMT यानी ग्लोबल ग्रीनिश टाइम जो है वो पाकिस्तान के टाइम से 5 घंटे पीछे होगा। यानी जो पाकिस्तान का टाइम है उससे 5 घंटे पीछे ग्रीनिच मीन टाइम GMT जो है उसका टाइम होगा। उसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशंस को कर लीजिएगा। मैं पाकिस्तान के हवाले से यानी PST के हवाले से इसका टाइम बता रहा हूँ। PST यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हफ्ते वाले दिन शाम को 8:04 पे ये ग्रहण शुरू होगा और इतवार वाला दिन यानी 15 अक्टूबर को 1:55 AM के ऊपर ये ख़त्म हो जाएगा। यानी इसका टोटल दौरानिया तकरीबन 6 घंटे बनता है। और चूंकि ये पाकिस्तान के मुताबिक रात में बन रहा है तो पाकिस्तान में ये ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा। ये ग्रहण ज़्यादातर मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, निकारागुआ और इसकी इधर के जो इलाके हैं उनमें ये देखे जाने का इम्कान है। उन इलाकों के ऊपर इनके असरात होंगे और जिन इलाकों के ऊपर ये देखा नहीं जाएगा वहाँ भी इसके असरात होंगे और इसकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो असर डालेगी। अब बात करते हैं जी उन 4 स्टार्स की कि जिनके ऊपर इसका असर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो हो सकता है वो है एरीज़ के ऊपर इस वक्त आदाद वैसे तो बहुत अच्छे हैं, उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है, उनके मामलात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, लेकिन ये ग्रहण के दिनों में उनके अंदर जज्बातियत आ सकती है। उनको ज़रा इजाफी एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ एहतियातें उनको उनके जो है हमने उनके जो जायचे हैं उनमें बताए हुए हैं, लेकिन इनको ज़रा इजाफी एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर के ऊपर फाइनेंशियल मामलात में थोड़ा सा खलल आ सकता है। इसके अलावा कैरियर के हवाले से, बिज़नेस शुरू करने के हवाले से ये ग्रहण के 15 दिनों में अगर आप कोई अपना नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई वेंचर शुरू करने जा रहे हैं तो ना करें तो बेहतर है, थोड़ा सा लेट कर लें। और जज्बाती नहीं होना। फैमिली अफेयर्स में ख़ास तौर के ऊपर थोड़ी सी रिफ्ट आ सकती है, कोई मियाँ बीवी के ताल्लुकात में या बहन भाइयों के ताल्लुकात में थोड़ा सा उलझाव आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा मसला नहीं होगा। दूसरा स्टार जिसको एहतियात करनी है उनका भी बहुत अच्छा टाइम है, लक का फुल टाइम है, लेकिन ये ग्रहण की वजह से थोड़ा सा जो है वो इनके लिए कुछ दिन के लिए दबाव आ सकता है, और वो है लियो भी जो है इनके लिए ये ग्रहण बेहतर नहीं है। इनको थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं उनको फेस करना पड़ सकेगा, कोई ज़्यादा नहीं लेकिन बहरहाल हो सकती हैं। कोई ऐसी खबर इनको मिल सकती है जो इनके लिए कोई अच्छी ना हो, इनकी कारोबारी साख में कमी वाक़या हो सकती है वक्ती तौर के ऊपर। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अखराजात बहुत बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अगर कोई पैसे वगैरह कहीं इन्वेस्ट करने के लिए रखे हुए हैं तो वो उन अखराजात की नज़र हो सकते हैं।
एहतियात करने की ज़रूरत है। सरमायाकारी जो है वो कोशिश करें कि इन ग्रहण के दिनों में बिल्कुल ना करें। नया वेंचर अगर कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रहण के दिनों में बिल्कुल ना करें। और इस वक्त आपको जो है वो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसे आपके पास होंगे तो आपके मामलात अच्छे तरीक़ों से हल हो सकते हैं। इस वक्त सेविंग का वक्त है, लगाने का वक्त नहीं है। तीसरा स्टार जिसके ऊपर ये ग्रहण जो है उसके असरात ज़्यादा बढ़ सकते हैं वो है वर्गो। वर्गो के लिए भी वैसे तो अच्छा टाइम है, यानी इन 4 स्टार जिनके ऊपर सबसे अच्छा टाइम चल रहा है उन 4 स्टार्स के ऊपर ग्रहण के असरात आ सकते हैं कुछ दिन के लिए। उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वर्गो को ग्रहण के फ़ौरन बाद के जो 15 दिन हैं उनमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप आ सकता है, शक शुबे की बुनियाद पे छोटी छोटी चीज़ों की बुनियाद पे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा तन्हाई का एहसास भी बढ़ सकता है। तन्हाई के एहसास की वजह से लस्ट की पीक बढ़ सकती है नेगेटिव रिलेशंस में, और नेगेटिव चीज़ों में जाने के चांसेस हैं। जहनी तनाव बन सकता है। ख़ास तौर पे ऊपर वो लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड मसला है उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहण के दिनों में सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि आपकी टॉप प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। अपनी सेहत के बारे में मुकम्मल ध्यान करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा स्टार इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, यानी ये 4 स्टार वो हैं जिनका इस वक्त बेहतरीन टाइम चल रहा है, और ये ग्रहण के 15 दिन इनको एहतियात करनी पड़ेगी। ग्रहण के बाद के 15 दिन स्पेशली। बाकी अभी थोड़ा सा इनको दबाव महसूस हो रहा होगा। वो ग्रहण से 15 दिन पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के 15 दिन बाद तक रहता है। वो है लिब्रा। लिब्रा जो है इनकी भी सोचें बढ़ सकती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, इनको कोई जज्बातियत बढ़ सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। थोड़ा सा एहतियात कर लें। पार्टनरशिप्स वगैरह ब्रेक होने की वजह से कोई, या नौकरियों में कुछ दबाव आने की वजह से इनके जो है वो माली मामलात थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स में कोई नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जज्बाती होकर फौरी तौर पे इन 15 दिन में तो इन्वेस्टमेंट कोई ना करें। इस वक्त अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे इन 15 दिनों में क्योंकि ख़र्चा बहुत बढ़ा है, इस वक्त आपको ख़र्चा नहीं करना। और लिब्रा के लिए ये भी हो सकता है कि कोई कानूनी मसाइल जो हैं वो सार उठा लें। जब कानूनी मसाइल सार उठाते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी उलझ सकती हैं, लेकिन इसके अलावा खैर बड़ा मसला इनको नहीं होगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि इनकी अपनी लक चल रही है इन 4 स्टार्स में ख़ास तौर के ऊपर। बाकी जितने भी स्टार्स हैं उनके मसाइल इनकी निस्बत कम होंगे। ये जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हो रहे थे वो मैंने बता दिए, बाकी को भी हिट कर सकते हैं। अब मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि इस ग्रहण का सदका क्या बनता है। तो इस ग्रहण का सदका सफ़ेद रंग के कपड़े का बनता है या फिर गोश्त का बनता है। इस ग्रहण का सदका कोशिश करें कि दे दें। ये 12 के 12 स्टार्स के लिए और ख़ास तौर पर इन 4 स्टार्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा। इस ग्रहण में जो है वो ख़ास तौर पर चूँकि रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आयात, नमाज कुसूफ या नमाज खुसूफ मुख्तलिफ नामों से उनको याद किया जाता है। इसमें चूँकि लंबे क़याम होते हैं और जो है वो तिलावत ज़्यादा होती है, तो वैसे तो अगर नमाज आयात पढ़ सके जो उसका तरीका है नमाज कुसूफ का, तो वो पढ़ ले, वो बहुत बेहतर है। दूसरा ये है कि सूरह अल बुरूज उसकी तिलावत ख़ास तौर पे ग्रहण के टाइम के दौरान जो है वो ज़रूर करें। दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं उतना ज़्यादा तिलावत करें। अगर आपको नमाज कुसूफ या नमाज आयात का तरीका नहीं मालूम तो सिर्फ़ 2 नफल वैसे ही हिफाजत की नीयत से जो है वो पढ़ लें, तो आपको जो है वो इससे नेगेटिव असरात से निजात मिल जाएगी। और असल चीज़ ये है कि इंसान जब अपने अल्लाह के करीब जाता है तो उसके मामला ठीक हो जाते हैं। हर किस्म की नेगेटिविटी से, जादू से, टूने से, असेब से, ग्रहण के असरात से, साढ़ सती से, किसी भी तरह के कोई भी असरात जो हैं उनसे बचाव के लिए सब एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह ताला और रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में जाना। उनकी पनाह में जाएं और फिर देखें अल्लाह करता क्या है।
फिर देखें अल्लाह कितना मेहरबान है और कितनी तेज़ी से आपके मामलात ठीक होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ज़रूर करम करेगा और बेहतरीन करेगा। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हर तरह की मुश्किल मुसीबतों से आज़ाद रखे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में शामिल करे और आपके ऊपर हमेशा करम का साया बना के रखे। अल्लाह हाफ़िज़।